दादाजी की ज्ञान गंगा। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी रंग में रंगा हुआ था, छोटे अरविंद ने अपने दादाजी रमेश दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी क्या आप मुझे एक कहानी सुनाएंगे? रमेश दादाजी ने मुस्कुराते हुए अरविंद को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बिल्कुल, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस प्रकार की कहानी सुननी है। अरविंद ने सोचा और फिर कहा, दादाजी मुझे एक ऐसी कहानी सुनाए जिसमें मुझे कुछ सीखने को मिले। दादाजी ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक राजा और उसके राज्य की कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें जीवन में एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलेगी। कहानी राजा और चतुर किसान। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक दयालु और बुद्धिमान राजा राज करता था। उसके राज्य में लोग खुशहाल और संतुष्ट थे, लेकिन राजा के मन में एक बात हमेशा चिंता का कारण बनी रहती थी। वह सोचता था कि उसके राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है और उसे पहचाना कैसे जाए। राजा ने अपने मंत्री से इस बारे में सलाह ली। मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों ना हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करें जिसमें राज्य के सभी लोग भाग ले सकें। इस प्रतियोगिता में हमें सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का पता चल जाएगा। राजा ने इस सुझाव को मान लिया और पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति सबसे कठिन पहेली सुलझाएगा उसे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाएगा। प्रतियोगिता के दिन राज्य के सभी कोने कोने से लोग आए। राजा ने सबके सामने एक पहेली रखी, ऐसी चीज़ बताओ जो सबसे कीमती हो फिर भी सबसे हल्की हो। सभी लोग इस पहेली को सुनकर हैरान रह गए और सोचने लगे। कुछ ने सोना चांदी और हीरे का नाम लिया, लेकिन राजा ने कहा, यह सही उत्तर नहीं है। दिन बीतने लगा, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। अंत में एक गरीब किसान आया। उसने पहले राजा से कहा, महाराज, मैं इस पहेली का उत्तर जानता हूँ। सबसे कीमती चीज़ है ज्ञान और यह सबसे हल्की है, कोई इसे साथ ले जा सकता है। राजा ने किसान के उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने किसान को राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित किया। राजा ने कहा, इस किसान ने हमें सिखाया है कि असली दौलत ज्ञान है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें सही रास्ता दिखाता है। अरविंद ने दादाजी की कहानी सुनकर कहा, दादाजी, इस कहानी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं समझ गया कि ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है। रमेश के दादाजी ने अरविंद को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा, जीवन में हमेशा सीखते रहो, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल स्टोरी टाइम।